हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजीव रस्तोगी, ज्वाइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री पर PYQ। तो बच्चों, वेक्टर और 3D जो है जेईई एडवांस में स्कोर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रीजन, एक बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और रिलेटिवली अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक कैलकुलस से आपके और फर्दर जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उन सभी से काफ़ी ईजी पड़ता है। जैसे कोनिक में मार्क्स लाना काफ़ी आसान है, वेक्टर 3D में भी मार्क्स लाना रिलेटिवली इजी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से अटेम्प्ट करें, 3 से 4 मिनट का टाइम दें और इन केस कहीं पर कोई इश्यू आता है तो फिर आप सोल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो स्लाइड पर है ये जेईई एडवांस 2020 की प्रॉब्लम है। रिलेटिवली मैं बोलूँगा थोड़ा सा अच्छी डिसेंट प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट क्या है, L1 and L2 विद द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। L1 लाइन की इक्वेशन ये है, L2 ये है और L एक लाइन है विच लाइज इन द प्लेन ऑफ L1 and L2। ठीक है ना, दो लाइन गिवन है L1 and L2 और L एक थर्ड लाइन है विच लाइज इन द प्लेन containing L1 and L2 and passes through the point of intersection of L1 and L2। इंपॉर्टेंट लाइन यार ये दे रखी है कि लाइन L जो है विच passes through the point of intersection of L1 and L2। ठीक है, if the line L bisect the acute angle between the lines L1 and L2, then which of the following statement is obligatory true। तो यार लाइन L के रेफरेंस में देखो तो दो बातें की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल L passes through the point of intersection of the lines L1 and L2 and second point is line L is the acute angle bisector between the lines L1 and L2। तो इन दो इंफॉर्मेशन से मेरे को चार कांस्टेंट दिख रहे हैं पिक्चर में, अल्फा, गामा, एल, एम। इन चारों कांस्टेंट पे वर्क करना है। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो पहले यार अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। तो यार दो लाइंस की इक्वेशन गिवन हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो आई थिंक फैमिलियर होंगे आप लोग। स्क्वायर लैम्डा के इक्वल बोल दीजिए और जनरल पॉइंट ले लीजिए। एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन कैन बी रिटन एज लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है ना। सेकेंड लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट लेना, इसको म्यू के इक्वल बोल दीजिए। देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द सेकेंड लाइन माइनस 3 म्यू प्लस 1 माइनस म्यू प्लस 1। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो एक काम कर सकते हैं आप, कोई भी दो कोऑर्डिनेट को इक्वल करके लैम्डा म्यू निकाल लीजिए। तो अगर अपन सेकंड कॉलम को पहले इक्वेट करें तो यहाँ से तो डायरेक्टली एक मैसेज मिल गया लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, और इसको अपन इस वाले रिजल्ट में यूज कर लेते हैं। लैम्डा प्लस 1 एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम इक्वेट करें, 1 and 1 cancel और mu is already lambda, what we get from here 4 lambda equals to 0 implies lambda equals to 0। लैम्डा 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो लैम्डा उठा के बस आप यहाँ पुट कर दीजिए। लैम्डा जैसे इसमें पुट करेंगे तो जो जनरल पॉइंट था फर्स्ट लाइन का वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया, दैट इज 101। तो यार ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिल गया मेरे को। ये जो दो लाइंस हैं L1 और L2 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास 101। तो लैम्डा 0 म्यू भी 0 होगा। आ रही बात बेटा समझ में? ठीक है, तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लाइन थी L1, ये सेकंड लाइन है L2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 101। अच्छा, L1 लाइन जो है इस वेक्टर के लॉन्ग ट्रेवल करे, इसके dr से रखे 1 minus 1 3। इट मीन दैट L1 is traveling along the vector I minus j plus 3k and L2 is traveling along the vector this one minus 3i minus j, sorry minus 3i minus j plus k। ये L1 है, this line is L1, this line is L2। ओके ओके ओके। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, लेकिन यार अभी ये वाला काम करना है कि लाइन L की जो डायरेक्शन है वो कुछ हमने इस तरह से पिक की है सच दैट L जो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है बिटवीन L1 एंड L2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये जो दो लाइन गिवन है मैं चाहता हूँ कि इनके भी जी एंगल थीटा निकालो, तो उससे ये मेरे को पता लग जाएगा ये एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल है। कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ते थे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो कॉस थीटा इज व्हाट -3 आई थिंक प्लस 1 प्लस 3 अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड क्या रहा है उससे खैर फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि मेरे को तो साइन चाहिए, नीचे तो पॉजिटिव आएगा, वैसे दिख ही रहा है √11 है। 3 and 3 कैंसिल हो, पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स दैट ये जो मैंने डायग्राम बना इसमें थीटा कैसा एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल।
थीटा एक्यूट एंगल आ गया, तो L जो होगा डेफिनेटली इसी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये लाइन L आ जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। तो यार मैं लाइन L की वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो आपको पढ़ाया गया होगा, कभी भी दो वेक्टर के एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर लिखना हो तो दोनों के अलोंग अपन सेम लेंथ का वेक्टर ले लेते हैं। कि दोनों के अलोंग सेम लेंथ का वेक्टर लेंगे तो हम उसको जब ऐड करेंगे तो जो डायग्राम बनेगा वो एक तरह से रोम्बस बन जाता है, और रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो जरूरी नहीं इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करे, लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है, वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। सो व्हाट वी कैन राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन L. I want to write the equation of line L in vector form. तो L कहाँ से पास होती है? L passing through the point 101 and traveling along the angle bisector of these two vectors. Okay, not a big deal. So what we can write from here, I plus K plus lambda times. अब यार इसके along unit vector है, same length का vector मतलब अपन unit vector ही pick कर लेते हैं, I minus J plus 3K upon root of 11 और इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर -3i माइनस जे, सॉरी यार मिस्टेक बहुत हो रही है, -3i माइनस जे प्लस के, या दिस वन अपॉन रूट 11. ओके ओके, सो this becomes I plus K plus lambda time, -3i plus I becomes -2i, minus j becomes -2j, या minus j becomes -2j. इसको ब्रैकेट में लिख लो, अच्छा लगेगा. and 3k plus k becomes 4k अपॉन रूट 11. तो यार ये अपने पास लाइन L की इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में. लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यार यहाँ पर ये है, देखिए लाइन L की जो इक्वेशन दे रखी है इसमें ये वाला dr गिवन है ना, दैट dr इज पर्टिकुलरली -2. तो ये वाला जो पिक्चर होगी वो ये पिक्चर बनेगी, k का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरे को -2 टाइप का चाहिए. तो एक काम कर सकते हैं, -2 अपन कॉमन ले लेते हैं. -2 देखिए यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, रूट 11 भी कॉमन ले लिया. और इस इक्वेशन को मैं कुछ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू यूज दिस फ्री स्पेस, I प्लस के, अच्छा -2 अपॉन रूट 11 टुगेदर विद लैम्डा, इसको मैंने एक नया वेरिएबल बोल दिया अल्फा. ओके, तो क्या आ जाएगा अपने पास, I प्लस जे -2k. तो ये आ गया. तो यहाँ से यार एक और इम्पोर्टेंट वर्क हमने कर लिया है कि ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास, दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ द लाइन L. लाइन L की इक्वेशन आई है. अब अगर ये L की इक्वेशन है तो I का कोफिशिएंट 1 है, J का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये जो L और M है, ये वाला वर्क मैंने कर लिया है. इसको अगर हम कंपेयर करें तो L और M दोनों 1 आ गए, और L और M दोनों 1 है तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो परफेक्ट हो गया, L प्लस M2 आ गया. ठीक है ना. अब यार अपने को किस पर वर्क करना है, बाकी ऑप्शन किस पर हैं, अल्फा और गामा पर हैं. तो अल्फा और गामा के लिए काम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये L लाइन पर लाई करेगा, तो पहले तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं. ठीक है ना. तो x को 1 डाल दीजिए, 1 माइनस अल्फा अपॉन L1 है, और M भी 1 है, y को 0 डाल दीजिए, x को 1 y को 0, दैट इज -1 अपॉन 1 इक्वल टू z को भी 1 डालना है, 1 माइनस गामा अपॉन -2. ओके. अब यार इनको अगर अपन इक्वेट कर लें तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. तो अल्फा तो मुझे 2 दिख रहा है, अल्फा 2 दिख रहा है. और अगर अपन इसको इसके साथ लें तो 1 माइनस गामा इज 1 माइनस गामा इज 2, 1 माइनस गामा इज 2. या ओके, परफेक्ट. Therefore, what is the value of gamma from here? Gamma is clearly -1. Gamma is -1, alpha is 2. So, if we check the option A, then alpha minus gamma is what? Yeah, alpha minus gamma is 3. Perfect. So, दो options सही हुए यार, आगरा एंड बॉम्बे. तो एक ओवरऑल देखें तो एक मीडियोकर रेंज की प्रॉब्लम है, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ. और इसमें थोड़ा सा ये पार्ट था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. आई थिंक अगर आपने अच्छा से रिवाइज किया है तो ये सब बहुत ही एलिमेंट्री चीजें हैं, फंसा कोई भी नहीं है इनमें.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई एडवांस 2020 लास्ट ईयर आई हुई प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी रियल नंबर सच दैट इनका सम ऑफ स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या, सम ऑफ स्क्वायर नॉट जीरो का होने का मतलब है कि तीनों टर्म अल्फा बीटा गामा साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। एक जीरो हो सकता है, दो जीरो हो सकते हैं, क्या नहीं होगा, तीनों जीरो नहीं होंगे। अल्फा प्लस गामा 1 दे रखा है। सपोज द पॉइंट 3 2 minus 1 is the mirror image of this point 1 0 minus 1 with respect to this plane. Okay. एक प्लेन दे रखा है और एक पॉइंट की मिरर इमेज प्लेन के रेस्पेक्ट में ये है, तो अल्फा बीटा गामा। यार ये एग्जैक्ट अपना स्टडी मटेरियल है वो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपने जो हम लोग स्टडी मटेरियल देते हैं बच्चों को उसमें भी है। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है, वेरी वेरी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम फॉर जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। तो यार इस पॉइंट को मैंने कुछ बोल दिया, इसको मैंने P बोल दिया 1 0 minus 1 और इसकी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, दिस इज एक्चुअली P dash। मिरर इमेज इज व्हाट 3, 2, -1। ओके, and what are the equation of this plane? Equation of the plane is alpha x plus beta y plus gamma z equals to delta। अब आप देख लीजिए प्योर एमसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। तो अगर ये p का इमेज p डैश विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो इसमें हम दो पॉइंट बोलेंगे। पहला p डैश इज एक्चुअली नॉर्मल टू द प्लेन एंड द मिड पॉइंट ऑफ p डैश लाइज ऑन द प्लेन। तो इन दो इन्फॉर्मेशन से हम इस प्लेन को डिजाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, बिकॉज OP एंड OP डैश आर इक्वल इन लेंथ, सो इज द मिड पॉइंट। Clearly this x coordinate is 2, y coordinate is 1 and z coordinate is -1। 3 plus 1 4, 1 minus 1, perfect। Okay, now drs of pp dash, drs of pp dash is actually normal to the plane, so drs proportional to 3 minus 1 is 2। अब जानते हैं दो पॉइंट को ज्वाइन कर लाइन के drs क्या होते हैं, x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1। so I am going to use that concept, dr of pp dash proportional to 2, 2 minus 2 is again 2 minus 0 is 2 और -1 that is 0। तो pp dash के जो drs होते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो अल्फा बीटा गामा का रोल प्ले कर रहे हैं। बट लुक एट दिस कंडीशन, अल्फा प्लस गामा इज 1। तो यहाँ पर मेरे पास यार ये अल्फा का रोल प्ले कर रहा है और ये गामा का रोल प्ले कर रहा है, तो अल्फा प्लस गामा मेरे पास 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अल्फा प्लस गामा 1 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं मैंने टर्म लिखा dr ऑफ pp डैश प्रोपोर्शनल टू, drs यूनिक नहीं होते, drs इनफाइनाइटली मेनी होते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड दे दें तो drs आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 1 0। अब drs अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो अल्फा 1 हो गया और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अल्फा 1 ले लें, गामा 0 ले लें, ठीक है ना। अल्फा 1 आ गया, बीटा 1 आ गया, गामा 0 आ गया। अल्फा बीटा गामा ये तीनों drs मैंने निकाल लिए। अब यार अपने को डेल्टा पे वर्क करना है, तो बस गेम इज ओवर। मैं ऐसे लिख सकता, मैं कैसे प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जो इस पॉइंट O से पास होता है और प्लेन के नॉर्मल के drs 1 1 0 है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन एज, अपन पढ़ते थे ना यार, वन पॉइंट फॉर्म a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन। तो ए बी सी क्या होते थे, प्लेन के नॉर्मल के drs, और ये जो x1 y1 z1 है ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था जहां से प्लेन पास होता है। तो इसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। drs are 1 1 0, 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 0 इंटू, अब 0 इंटू तो कुछ भी लिख दो यार, z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ रही है। तो मेरे पास अल्फा बीटा गामा तो हमने पहले ही निकाल लिया था। जो डेल्टा है, ये राइट साइड वाला जो कांस्टेंट है वो भी सॉल्व हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। अब बस ऑप्शन चेक करने हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 है, बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा इज 2 और डेल्टा माइनस गामा, डेल्टा है 3, गामा है 0। देखिए ये जो पिक्चर है ये दे रखा है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, 3 माइनस 0 इज 3, परफेक्ट। अल्फा डेल्टा प्लस बीटा इज 4, डेल्टा प्लस बीटा, बीटा इज 1, डेल्टा इज 3, यार ये भी सही है। तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू डेल्टा, अल्फा बीटा गामा इन तीनों का सम देखिए 2 आ रहा है और डेल्टा 3 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
तो देख लीजिए कितनी बेसिक लेवल की प्रॉब्लम थी यार, बस जस्ट आपने टॉपिक थोड़ा सा पढ़ के चले गए तब भी आप कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। Next, let A and B a positive real number. Suppose PQ equals to this and PS equals to this are adjacent sides of a parallelogram PQRS. Okay, A and B are positive real number. Okay, PQ है AI plus BJ, PS है AI minus BJ और ये क्या है, एक parallelogram की दो adjacent sides हैं. Okay, no issue. Let U and B be the projection vectors of W along PQ and PS respectively. अब यार ये इन्होंने डिफाइन किया है कि PQ और PS दो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दे दी और ये बोला ये जो W जो वेक्टर है W का हमने एक बार PQ की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिया, एक बार PS की डायरेक्शन प्रोजेक्शन लिया है और इनके वेक्टर प्रोजेक्शंस को इन्होंने U और B कॉल किया है और बाद में इनके मैग्नीट्यूड के टर्म में एक रिलेशन दे दिया है, जैसे आप A और B पे वर्क कर पाए, मोड U प्लस मोड B इक्वल्स टू मोड W। ठीक है, तो A और B में एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगी इस मैग्नीट्यूड से और एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा PQRS जो आपका पैरेललोग्राम उसका एरिया 8 यूनिट है। तो कर लेंगे यार, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। तो एक काम करते हैं यार, इसको अगर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सोचे तो आई थिंक अपन और बेटर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ओके, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। एक काम किया यार, मैंने P को ऑरिजिन पर ले लिया, P को अगर मैं ऑरिजिन पर ले लूँ तो PQ जो वेक्टर होगा तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A, B आएगा और A और B दोनों पॉजिटिव है, डेफिनेटली Q फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा समवेयर हियर, है ना। और P ऑरिजिन है और S का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A, माइनस B और A, माइनस B इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, हियर इज S, A माइनस B। अच्छा, अब यार अगर मैं ये बोला इन्होंने पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, एक PQ है, दिस इज द वेक्टर PQ एंड दिस इज द वेक्टर PS, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि मिरर इमेज है S विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस आएगी PQ रूट अंडर a स्क्वायर v स्क्वायर, वही तो डिस्टेंस ये भी आएगी यार, रूट अंडर a स्क्वायर v स्क्वायर। इसका मतलब यार ये कि PQ और PS को एडजेसेंट साइड सपोज करके जो मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा वो एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं होगा, रोम्बस होगा, बिकॉज़ एडजेसेंट साइड की लेंथ इक्वल दे रखी है ना। और ये इनका मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, 0 और मिड पॉइंट अगर A, 0 है तो डेफिनेटली P और ये जो PQR जो पॉइंट होगा डेफिनेटली दिस पॉइंट मस्ट बी व्हाट 2A, 0। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाया और देखिए ये इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गई, यानी PQRS एक तरह से पैरेललोग्राम ने होके हम मोर प्रिसाइजली इसको रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब गेम स्टार्ट करते हैं। W एक वेक्टर है और W का PQ की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन अपने को U दे रखा है ना। तो मैं U इज अ वेक्टर प्रोजेक्शन एक्चुअली, तो हम डायरेक्टली मोड U की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड लेना है तो I प्लस J, दैट इज W डॉट PQ अपॉन मोड PQ और इसका मोड। तो W डॉट PQ इज व्हाट, W डॉट PQ इज एक्चुअली A प्लस B अपॉन PQ का लेंथ रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, आउटर मोड का मीनिंग नहीं, मोड इज ए मटेरियल बिकॉज A एंड B बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, हियर इट इज A and B both are positive real number, therefore mod is a material. Mod is something like that. Now, mod B is what? Mod B is actually the projection of W in the direction of PS. Length of projection. Mod B is what? Mod B is actually W dot PS upon mod PS, something like that. W dot PS is what? Mod of A minus B अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यार ये कुछ मॉड U की कहानी है, ये मॉड V की कहानी है और अपने को एक रिलेशन ये गिवन है, इन दोनों का सम जो है मॉड W के इक्वल है, सिंस मॉड U प्लस मॉड V इक्वल टू मॉड W, सो मॉड U इज व्हाट A प्लस B अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
अच्छा, यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं, ए एंड बी कोई भी दो रियल नंबर है तो इनके बीच कोई ना कोई ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। किसी ना किसी मतलब ए बड़ा होगा बी से या फिर बी बड़ा होगा ए से, तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर लेके मॉड ब्रेक कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। और दोनों से आंसर सेम आएगा, आप चाहे ए को बी से बड़ा लें या फिर ए को छोटा ले लें। मॉडुलस ऑफ W इज क्लियरली √2, तो बेनिफिट कुछ कुछ तो मिल रहा है यार, b से b कैंसिल हो रहा है। अब यार अगर अपन इस सीन का स्क्वायर कर ले तो न्यूमरेटर में 2a दिख रहा है, तो ये तो आ जाएगा 4a², राइट साइड में √2 का स्क्वायर 2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा a² + b², 2 to the 4 2a² दैट a² = b², कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से अपने को a ± b मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस में लगाऊंगा नहीं, वो इसलिए नहीं लगाऊंगा बिकॉज a और b दोनों का साइन कैसा है, सेम है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई यार मीनिंगफुल, a और b सेम लेंथ सेम रियल नंबर है। अच्छा, a और b सेम है तो ये भी समझ में आ गया कि यार ये एक्चुअली स्क्वायर बन जाएगा, फिर तो स्लोप 45 आ जाएगा ना, इसका स्लोपिंग एंगल 45 आ जाएगा। a और b सेम ले लें, y = x लाइन पे लाई करेगा q, और s जो है y = -x पे लाई करेगा। खैर उससे मतलब नहीं है। अब इन्होंने यार ये देखा PQR है जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया 8 है, तो भाई साहब ये एक्चुअली एरिया क्या बन जाएगा, हमने a = b आ गया तो यार ये मेरा स्क्वायर बन गया ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, या आप ऐसा रोम्बस करके ही निकाल लो यार, या पैरेललोग्राम करके निकाल लो, व्हाटएवर विच एवर यू लाइक, आप जिसको पसंद करते हैं वही काम करिए। तो इस डायगोनल की लेंथ की मैं बात करूं, ऐसा पढ़ते थे ना यार, डायगोनल की लेंथ गिवन हो देन एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता था, हाफ d1 d2, तो ये वाला डायगोनल आ गया 2a और ये वाला डायगोनल आ गया 2b, समथिंग लाइक दैट, 2 से 2 कैंसिल, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द एरिया इज गिवन टू अस इज 8, then what is the value of a into b? A into b is half into 2a into 2b, तो ये एरिया कितना आ जाएगा अपने पास पैरेललोग्राम का, 4ab is 8, ab is 2 आ गया, ab is 2, this is 2b and this is 2a, and area of parallelogram is what, half d1 into d2, d1 is 2a, d2 is 2b, 2ab, 2 कैंसिल कर दिया था यार, मिस्टेक मेरे से हो जाती है, तो ab 2 ना के 4 आएगा। ab अगर 4 है तो बच्चों a और b सेम है, तो a और b दोनों की वैल्यू 2 आ जाएगी। a और b अगर दोनों 2 है तो फिर क्या होगा, a + b 4 आ जाएगा, ठीक है, a - b 0 होगा, रॉन्ग ऑप्शन है यार ये। द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, तो PR डायगोनल की लेंथ, a को 2 पुट कर दीजिए तो PR डायगोनल की लेंथ 4 आ जाएगी, ये भी सही है। W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर PQ एंड PS, PQ और PS का एंगल बाइसेक्टर और IW होगा, W क्या होगा 1,1 ना, W तो यार इस लाइन पे लाई करेगा, PQ पे ही लाई कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं b को a ले लूंगा तो ऑब्वियसली PQ जो y = x से कंसाइड कर जाएगा, और W अगर i + j है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 1,1, तो 0,0 को इससे ज्वाइन करें तो ये भी y = x लाइन पे लाई करेगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पर रह के केयरफुल रहना होता है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वेक्टर गिवन है, बी दूसरा वेक्टर गिवन है, एंड कंसीडर वेक्टर सी ऑफ दिस टाइप अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा बीटा रियल है, ठीक है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन द वेक्टर ए प्लस बी इज 3√2, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये लास्ट ईयर आई हुई प्रॉब्लम है 2019। तो देखो यार क्या कर सकते हैं, एक हिंट दे रखी, सी का प्रोजेक्शन ए प्लस बी पर, एटीपी मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सी का ए प्लस बी पर प्रोजेक्शन सी डॉट ए प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट 3√2। अच्छा सी दे रखा है अपने को, सी कैसा दे रखा है, अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा ए प्लस बीटा टाइम्स बी डॉट a plus b
ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, ए प्लस बी आएगा मेरे पास 2i प्लस आई 3i प्लस 3j मॉड ऑफ ए प्लस बी 9 9 18 18 का रूट क्या होगा यार 3 2 3 रूट 2, तो ये 3 रूट 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 3 जा 9 2 जा 18 कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। ओके ओके तो यार यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा इंटू ए डॉट ए मीन्स मॉड ए स्क्वायर है ना। तो और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा अल्फा टाइम्स ए डॉट बी और ये वाला टर्म आएगा बीटा टाइम्स ए डॉट बी, तो दोनों को क्लब कर लिया, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ए डॉट बी प्लस बीटा टाइम्स बी डॉट बी, बीटा टाइम्स मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 18, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अच्छा मॉड ए स्क्वायर ए डॉट बी मॉड बी स्क्वायर ये सारे नोन टर्म होंगे। मॉड ए कितना है 2 टू द 4 5 6 अल्फा, ए डॉट बी अगर मैं निकालू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, 2 आ गया ये और प्लस 2 आ गया और ये -1, 2 टू 4 -1 कितना होता है प्लस का 3, ए डॉट बी या 2 आएगा 2 प्लस 2 4 -1 3 आ रहा है, 6 अल्फा प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड बी स्क्वायर, मॉड बी कितना है मॉड बी भी यार 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 बीटा इक्वल्स टू 18 दैट इज 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा 9 अल्फा 6 बीटा प्लस 3 बीटा 9 बीटा। तो यहाँ से एक प्यारी सी कंडीशन आ गई अल्फा बीटा में 9 2 18 अल्फा प्लस बीटा इज 2। कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करनी है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया यार, ठीक है और कुछ तो निकलेगा नहीं यहाँ से। हाँ क्योंकि उन्होंने मिनिमम पूछा है, इंफॉर्मेशन कुछ एक ही दी है तो हम दोनों में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू वर्क ओवर दिस। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ई कॉल किया, लेट ई इक्वल टू सी माइनस ए क्रॉस बी होल डॉट सी, दैट मीन्स डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, तो सी डॉट सी बिकम्स मॉड सी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा एस टी पी ए बी सी है ना। अब भाई साहब ये जो एस टी पी ए बी सी है ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल क्यों है ये पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, क्योंकि सी जो है ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है, सी समटाइम्स ऑफ ए प्लस समटाइम्स ऑफ बी, यानी सी इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, और जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट उनका एसटीपी 0 होता है, बिकॉज एसटीपी क्या रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, और अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे तो ऑब्वियस सी बात उससे कोई पैरेललोपाइड बनेगा नहीं, तो एसटीपी की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। तो इट मींस सी का मैक्सिमम मिनिमम बताने का मतलब है मेरे को एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का मतलब मॉड सी स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। mod c square means what, mod of alpha a plus beta b का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर mod a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर mod b स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा टाइम्स a डॉट b, कुछ इस तरह की कहानी बनेगी। अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर इज नथिंग, अल्फा mod a स्क्वायर इज व्हाट, mod a स्क्वायर mod a square, mod a is actually what 2 to the 4 5 6 आ जाएगा यार, 6 अल्फा स्क्वायर mod बीटा स्क्वायर भी 6 आ जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर, और a डॉट b कहीं निकाला था मैंने, a डॉट b दिस वन, a डॉट b इज 3, तो ये सीन क्या आ जाएगा 6 अल्फा बीटा, और यार इसको मिनिमाइज करना है तो 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, उसको ऐसे लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, बाकी का पार्ट मैं इधर लेके आ रहा हूँ फ्री स्पेस में या यूजिंग दिस स्पेस। अल्फा प्लस बीटा अपने पास है यार, अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज 4 माइनस अल्फा, बीटा को चेंज कर देते हैं सिंगल वेरिएबल में ले आते हैं, बीटा इज व्हाट, अच्छा अल्फा बीटा पॉजिटिव दिया है क्या इसमें, नहीं अल्फा बीटा रियल दिया है, अदरवाइज तो मैं ये सम दे रखा था प्रोडक्ट निकालना तो मैक्सिमम एएमजीएम वगैरह कुछ यूज कर सकते थे, लेकिन
टेंशन यार ये है कि अल्फा बीटा रियल है, पॉजिटिव मेंशन नहीं है। नो इश्यू, अपन परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हैं। बीटा को डाल दो 2 माइनस अल्फा, तो 4 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और एक प्यारा सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, इसको क्लब कर लें तो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3, है ना। ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब मैं अल्फा को 1 लूंगा तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं ई मिनिमम, यानी उस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। अकर्स एट, कब मिलेगी, जब अल्फा को 1 डालेंगे। और अल्फा अगर आप 1 डालेंगे तो यहाँ पर नोटिस करें अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो बीटा भी 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ मोर देन 1 करेक्ट में भी कुछ डिजाइन कर सकते थे। जब ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा देन सी इज दिस, या सी का किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट सी डॉट ए, सी डॉट बी, कुछ भी निकाल के बना सकते थे, डिफरेंट ऑप्शंस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी भाई साहब देखिए लास्ट ईयर आया हुआ है जी एडवांस में, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए क्यू आर वेक्टर है, बी आर पी है, सी पी क्यू है इन ए ट्राइंगल। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है ना, और जिसकी साइड लेंथ जो दे रखी है उनको हमने वेक्टर ए बी सी से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसमें दो साइड की लेंथ गिवन है, मॉड ए 3 मॉड बी 4, और तीसरी साइड के लिए इन्होंने ऐसा कुछ एक रिलेशन दे रखा है। एंड दे आर आस्किंग अबाउट दिस प्रोडक्ट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अच्छा वैसे तुम लोग फैमिलियर है ही सही, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मॉड ए मॉड बी क्वेश्चन में गिवन है, तो बस अपने को जो वर्क करना है वो साइन थीटा पे करना है, यानी ए और बी के बीच का एंगल निकालना है यार। और एंगल निकालेगा अपन, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे। यहां से कुछ ऐसा सोचेंगे कि यहां से ए डॉट बी या ए क्रॉस बी टाइप का कुछ, मतलब या तो कॉस थीटा आ जाए या फिर साइन थीटा आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम का ऐसा कोई बहुत भारी यूज नहीं है, बस थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए, इनर सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। इसको ए वेक्टर कॉल किया है, इसको बी कॉल किया है, और इसको सी कॉल किया है। सो अपन स्टार्ट कर सकते हैं कंडीशन ऑफ ट्राइंगल। ये ए बी सी तीन जो वेक्टर्स हैं ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयरफॉर कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ ट्राइंगल इज a प्लस बी प्लस सी इज 0 वेक्टर, है ना। जैसे Q से जर्नी स्टार्ट की, पहले A ट्रेवल किया, फिर B ट्रेवल किया, फिर C ट्रेवल किया, बैक टू पवेलियन, जहां से चले वहीं पर लौट आए। सो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनका वेक्टर सम 0 हो गया, ठीक है ना। अब यार अपन इस पर कुछ काम कर लेते हैं। A डॉट सी माइनस, अच्छा अपने को साइन थीटा निकालना, थीटा A और B के बीच का एंगल है, तो मैं चाहूंगा यार पिक्चर में केवल A और B रहे, C का पिक्चर में कोई रोल नहीं है, तो C को एलिमिनेट कर देते हैं। C की वैल्यू यहां से निकाल लो, C आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, और सबसे पहले C को यहां पर यूज कर लो, A डॉट C को डाल दिया माइनस ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस 2b। नीचे C को माइनस ए माइनस बी डाला, माइनस ले लिया कॉमन, A प्लस बी डॉट ए माइनस बी, a plus b dot a minus b equal to mod a is actually 3 and mod b is 4, therefore this ratio becomes 3/7। अच्छा इस माइनस साइन को अगर मैं यहां से यूज करूं, हटा दूं, बीच में प्लस लगा दूं, बात बन जाएगी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a डॉट a is mod a स्क्वायर एक्चुअली प्लस 2 टाइम्स a डॉट b, और 7 से भी यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 3 टाइम्स a प्लस b डॉट a माइनस b इक्वल्स टू व्हाट, mod a स्क्वायर माइनस mod b स्क्वायर, कुछ ऐसा सीन बन रहा है, समथिंग लाइक दैट। चलिए देखते हैं, 7 mod a स्क्वायर माइनस 3 mod a स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 4 mod a स्क्वायर, 4 mod a स्क्वायर प्लस 7 टू द 14 a डॉट b प्लस 3 mod b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। mod a is 3, 3 3 जा 9, 4 जा 36 plus 14 a dot b plus mod b is actually 4, mod b square 16, 16 3 the 48, therefore a dot b is what, 48 plus 36, 8 plus 6, 8 plus 6 is 14, 4 3 7 1 8,
-84/14 14 6 जा, तो a डॉट b की वैल्यू अपने पास आ गई -6। ठीक है ना। अब यार अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर। तो अपन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता होती है a mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर आप sin स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो जब ये इसके साथ जाएगा तो ये बन जाएगा, और जब ये इसके साथ जाएगा तो एक डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ही बच्चों को डायरेक्टली याद होता है, मॉड स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ डॉट स्क्वायर निकालना हो तो वी कैन यूज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। दिस वन डायरेक्टली अपन इसको लिख सकते हैं। तो मॉड का स्क्वायर माइनस डॉट का स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर इज 9, मॉड बी स्क्वायर इज 16 माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना दे -6 था, -6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है ना। तो 16 9 जा 144, 144 माइनस 36, 144 माइनस 36, 4 + 4 8, दैट कम्स आउट टू बी 108। तो बच्चों देख लो यार कि लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान पेपर आया था जी एडवांस में, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 4 में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मतलब हम लोगों ने ओवरऑल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए आज के वीडियो में, जिनमें से 4 क्वेश्चन फ्रॉम जी एडवांस 2020। 4 में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एक एवरेज बच्चा भी पेपर में छोड़ कर आएगा, है ना। तो बस मेरा यही सजेशन है आप सभी लोगों को कि वेक्टर 3D है, कोनिक सेक्शन है, ये सब ऐसा रीजन है जहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें इनका कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। चलिए बच्चों एंड करते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।